जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड अपर पीसीएस की आज जो 29 जून को आपका एग्जाम हुआ था, इसकी हम आंसर की को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला आपको दिया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दिया है, दूसरा इसके राज्य दिए हैं। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ता है, इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फटाफट हम आपको आंसर बता देते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग सबसे बड़ा केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर बी जामनगर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित नावा सेवा मुंबई में पड़ता है? निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर होता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? तो साल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित देशों में किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? तो यूएसए का है। निम्नलिखित में से झीलों का उनके साइज के घटते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर मिशिगन, फिर चिल्का आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है? तो कोलोराडो नदी के द्वारा होता है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लगाता है? जो सबसे दूर होगा वही सबसे ज्यादा समय लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार एएमडब्ल्यू जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था, तो ये दिया था आपको रोसेन ने। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करता है? तो ये आम्र बौछार होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ये तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ना तो एक सही है ना ही इसमें दो गलत। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है? तो यूएस नगर में है। निम्नलिखित में से हिमालय के कौन सा भाग सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में पशुपालन संदर्भ में कथनों निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक विषय है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण क्षरण भेड़ पालन इससे प्रभावित हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही सम्मिलित नहीं है क्या? नैनीशानी पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। गौचर रुद्रप्रयाग में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौचर कहाँ पड़ता है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। बिनसर अल्मोड़ा में पड़ता है। गोविंद उत्तरकाशी में पड़ता है। नंदौर नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक का चार केवल एक ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, बिल्कुल सही है कथन। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन 1। वन रावत यानी कि जो राजी जनजाति होती है पिथौरागढ़ जनपद में निवासी है, बिल्कुल सही है। वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरित शील कृषि करते थे, ये भी सही है। दो दो कथन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापना हुई है, तो ए ही आपका गलत है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन जैव विविधता का निर्धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। एक और दो सही है और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24वां है। उत्तराखंड के निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा होगा? तो यमुना इसमें करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यमुना सबसे पश्चिम में बहती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड के निम्नलिखित में भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम होगा। तो दक्षिण में सबसे पहले क्या पड़ा? तराई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में कौन सा सही है? तो सबसे ज्यादा अल्मोड़ा पड़ती है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, डोलोमाइट देहरादून पिथौरागढ़ सही है, सोप स्टोन चमोली बागेश्वर सही है, ग्रेफाइट अल्मोड़ा नैनीताल ठीक है, सिलिका सैंड पौड़ी गढ़वाल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है आपका कौन सा? इसमें गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय, और ये हो जाए 1 2 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां। सेवा का अधिकार अधिनियम संबंध निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें पंजाब आया था, पंजाब के बाद आया था असम, असम के बाद आया था गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, यानी कि 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य संबंधित है, तो ये जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभियान आयोगों का पक्षकार नहीं है? तो ए इसका भी रहा है, बी का भी रहा है, सी भी रहा, तो डी आपका करेक्ट आंसर, इसका पक्षकार भारत नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, 121 से है, तो जीएसटी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 31वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई थी? लाओस में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, 19(1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका शामिल एक तो समान अवसरों के अधिकार नहीं है, और एक किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार नहीं है, तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी संतुति पर मौलिक कर्तव्यों का संविधान में शामिल किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकपाल की चयन समिति राज्यसभा सभापति कर सकता है? बिल्कुल नहीं करता है। यह भारत भीतर और बाहर दोनों जगहों के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होता है, ये भी गलत है, ना तो एक सही है ना ही बी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन है? तो भारत का वैश्विक व्यापार 11%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वाद में न्यायालय के आदेशों को ऐच्छिक अवहेलना की न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था, तो ये ग्रेसी बनाम केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही के दशकों में भारत की निःशस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत एफएमसीटी पर सीडी के वार्ता समर्थन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम सही उत्तर चुनिए। यह सभी के शिक्षा का लक्ष्य का हासिल करने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही है। मूल संविधान भारत भाग 4 के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान प्रदान किया गया था, ये भी सही है, लेकिन ये तीसरा गलत है, तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42वां, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको सही बताना है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, पहला गलत है। इसके मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था, 2 बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते जी, नहीं प्रधानमंत्री होते, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया? तो 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनिए। तो इसमें ये 1 भी सही है, 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो यह होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। और यूएचआरसी का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शी लाना, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष प्रोटेम भूमिका
निर्वाह एक से अधिक बार किया गया था। हरिवंश कपूर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। वर्ष 2006 में उत्तराखंड का प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता? तो स्वास्थ्य रजिस्टर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका ये पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा बिल्कुल सही है, तो केवल 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में निम्न में से किस वर्ष भारत में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा एवं राज्य जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? 1967 में। IMRF की अप्रैल 2025 के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी ट्रिलियन रही थी कितने तक? 4.187 रहेगी। ठीक है, तो ये आपका है सेट ए है। ठीक है, ए है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमा 1 जून 2000 में प्रभावित आया था, बिल्कुल सही है। फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए, ये गलत है, तो एक सही है, 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड में कार्यपालिका राज्य और राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित है, ये भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, वैश्विक सुविधा जीईएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक जीईएफ की स्थापना का समय सहमति 1990 में की गई थी, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। बाकी यूएनडीपी और यूएनईपी और वैश्विक बैंक के जीआरएफ परियोजना के लागू करने में प्रारंभिक भागीदार थे, ये सही है। भारत जीईएफ का दाता एवं दाता प्राप्तकर्ता दोनों है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आबू धाबी में हुआ था। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किन राज्यों का एसडीजी इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है उत्तराखंड और केरल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित खतरों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर आपको क्रम लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो भारत के पास पैसा है वो है विदेशी, उसके बाद स्वर्ण भंडार है, उसके बाद आपके पास एसटीआर और लास्ट में आपको आईएमएफ के पास आरक्षित स्थितियां 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो उड़ीसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर बी आप देख लेना। ठीक है, फटाफट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर के निर्धारण के में नहीं है? तो इसमें ईंधन भी है, पकाने पीने का पानी भी है, स्वच्छता भी है, लेकिन शिक्षा भी है, लेकिन शिक्षा का वर्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, COP27 शर्म इस्लाम में हुआ था, यानी कि पहले का डी केवल एक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, जड़ी बूटी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोपेश्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार 4 धाम सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए 10 करोड़ की राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल की स्थान जनसंख्या में तीसरा नहीं चौथा है। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है, ये भी सही है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 179 है। ठीक है, 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि क्या रही थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी 6.61 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई है? तो ये रानीबाग में है। उत्तराखंड के शिल्प उत्तराखंड की किस ब्रांड से बेचा जाता है? तो हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। 6th खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 44.25 पे है। क्वेश्चन नंबर 71, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है? तो 79 था। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी A.B का डैश होता है। ठीक है, कंप्यूटर
के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग पास का क्या तात्पर्य है? तो यह प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनंत होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास केंद्रित थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में विचार कीजिए, रैखिक प्रसार गुणांक की विमा के इनवर्स है, बिल्कुल सही है। आयतन प्रसार गुणांक की विमा भी के इनवर्स है, ठीक है। रैखिक हो, आयतन हो और क्षेत्रफल हो, तीन के तीन क्या होते हैं? के इनवर्स होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको? एक और दो, दोनों के दोनों सही है। जब दूध से दही बदलता है तो इलेक्ट्रिक अम्ल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन चमकहीन होने का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा एसिड रेन है। वायुमंडल के आधार पर शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है। डॉप्सन इकाई में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा भंडारण की दर कहलाती है, तो प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य जीव को न हानि होती है न ही लाभ होता है, तो उसको बोलते हैं सहभोजिता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, नंदा देवी 22 पर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही है। इसमें निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़ ब्लू सिंह सम्मिलित है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक हमें केवल एक याद है कि समताप मंडल ओजोन का निर्माण करता है, तो डी का 1, तो डी का 1 केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेज चल सकता है, बिल्कुल सही है। हवा का अपर्णांक पानी से अधिक होता है, जी नहीं, हवा का अपर्णांक पानी से कम होता है। केवल एक सही है, दो गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी नवोदरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भारतीय भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक होते हैं, तो कैंसर जन होता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निषेचन युग्मक, ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? युग्मनज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले वर्ग होता है, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? तो ये वक्फ संपत्तियों को पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन की सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो जीवांत गांव कार्यक्रम 2, वीवीपी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम बताइए, तो यह था POEM-4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया था? 15 बैंकों का, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सूचना प्रसार करना और पहुंच को सुगम करना है? तो यह है आपका कल्याण और विकास योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, आवासीय क्षति विखंडन जंतु एवं पौधों विलुप्तीकरण के कारण यह है, तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? बीमस्टेक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने में पहल करनी पड़े? तो यह पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है,
सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैग्नेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में बैक टू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर ए जैस्मिन इयाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य है? तो ये सभी के सब ब्रिक्स के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों का समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की है? तो $500 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डिजी लॉकर क्या होता है? आप सबको पता होना चाहिए, व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 105, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है। 106, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग रोगी की आनुवांशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? तो ये होता है बायो प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये 107 को आप लोग देख लेना, 107 और 108 इसका अभी हमें आंसर नहीं मिल पाया। ठीक है। 107 और 108 को आप लोग पता करना। क्वेश्चन नंबर 109 है, जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो होप था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था? श्रीमती राधा बहन भट्ट को मिला था, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर। 111 है, तो सम्मिलित करना है आपको। तो शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी में नहीं है, ये आपका भीमताल में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव एक्सपो के बारे में कौन सा गलत है? तो ये हरिद्वार में हुआ था, ये टिहरी में हुआ था, ये ऋषिकेश में हुआ था, जबकि ये कहा हुआ था, ये भी हरिद्वार में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, तो ये आपको पूछ रहा है राष्ट्रीय खेलों का सफल होने के बाद ओलंपिक की मेजबानी भारत कब तैयार है? तो 2036 के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, तो इसमें आपका आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है। सी और डी में से एक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये क्या था आपको? अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिलक्यारा सुरंग, ये थी आपकी 4.531, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? तो ये है आपका फूलों की घाटी और नंदा देवी, ए और डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, ये क्वेश्चन भी हमें नहीं मिला, तो इसका आंसर देखना आप क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, बिल्कुल सही है। मानसेरा और साहबगढ़ी शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृतिक भाषा और खरोष्टी लिपि में, ये भी सही है, दो भी सही है। ठीक है। तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, तो ये आपको मिलान करना है। ठीक है। हमें एक याद है, विक्रमांक देवचरित विल्हण की, तो डी का 4 केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, ये सारी की सारी बुक किसकी है? तो ये सारी की सारी अमीर खुसरो की बुक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग का स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपका अमीर कोही ने के विभाग के मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चिराग दिल्ली नसरुद्दीन मोहम्मद को कहा जाता है, तो आपको क्रम लगाना, सबसे पहले पानीपत का हुआ था, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो मनोहर भी था, विशुनदास भी था, मंसूर भी था, लेकिन बसावन नहीं था। बसावन अकबर के दरबार का चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 126वां है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं किस वेद में है? तो यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी आयु ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है? तो इसमें कैंपेबल है, लयाल है और स्ट्रेच, हंटर नहीं है। ठीक है। तो 1 2 3 किसमें? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? तो डब्ल्यू हंटर ने लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है, मुंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसने किया? तो प्रार्थना समाज ने। शिक्षक शिक्षा की सार्जेंट योजना कब आरंभ की? तो 1944 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134वां। गोरखा प्रशासन के समय विचारी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये दूसरा गलत है आपका। तीसरा और क्या कहता है, त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ये भी सही है। तो एक और, सॉरी एक गलत है, एक और दो सही है। तो एक और दो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्ति की, बिल्कुल सही। इनको चाराल भी कहते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण का कर्तव्य क्या था? ये राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो 37 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से प्रश्नों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। केवल 3 सही है। तो केवल 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की? तो अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139वां है। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना किसने की? तो तारादत्त गैरोड ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा गया था। 1918 में देहरादून में होमियो लीग की स्थापना विचारानंद स्वामी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी को भेंट से और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया था? तो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और ये फिर मिलान कीजिए तो खटीमा सही है, मुजफ्फर सही है, काला दिवस सही है, लेकिन मसूरी कांड 3 सितंबर नहीं बल्कि 2 सितंबर होता है। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने की थी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो काशीपुर में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया, बिल्कुल नहीं, आमंत्रित नहीं किया था, ठीक है। ये दूसरा भी गलत है, केवल 3 सही है। तो केवल 3, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147। 1814 में अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल जिलेस्पी ने किया था, ठीक है। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश का विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक है? तो चाइना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। शिवालिक श्रेणी शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो असंपीड़ित अवसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है। गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, एक और दो, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो